आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। ईरान से निकले कश्मीरी MBBS तलाब आज़रबाईजान की सरहद पर मुश्किलात से दो चार। वालिदैन ने वज़ारत ख़ारजा से उनके लगते जिगरों को निकालने का फिर मुतालबा किया। ईरान से निकाले गए तलाब अब आज़रबाईजान की सरहद पर फंसे हुए हैं। इन तलबा को शदीद बीमारी, वसाइल की कमी और सफरी सहूलात की फुकदान का सामना है, जिस पर उनके वालिदैन ने सख्त तशवीश का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक ईरान से निकाले गए वादी के तालाब अब आज़रबाईजान के मुज़ाफ़ात में फंस कर रह गए हैं, जिसके नतीजे में तालाब को तरह तरह की परेशानियों का सामना है। सिक्योरिटी हालात के दरमियान दर्जनों भारतीय तलबा आज़रबाईजान की सरहद पर फंसे हुए हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मसूर तलबा के वालिदैन ने वज़ारत ख़ारजा से मुतालबा किया कि वो सरहद पर मौजूद उनके बच्चों की हिफाजत और उनकी जल्द वापसी के लिए फौरी इक़दाम उठाए। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक लाइनमैन ड्यूटी के दौरान बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त अली मोहम्मद मलिक के तौर पर हुई है, जो हुसनपारा बेरू के रिहायशी थे। मकामी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो मामूल के काम में मसरूफ थे और अचानक जिंदा बिजली के तार के राब्ते में आ गए। उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। दो उम्रा ज़ायरीन का सामान गुम होने के मामले में एयरलाइन कंपनी इंडिगो को कसूरवार ठहराते हुए कमीशन ने गुरुग्राम में कायम इस एयरलाइन को कुल 1.19 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है। कमीशन में शिकायत मोहम्मद मकबूल हकीम, उल्द हबीबुल्ला हकीम और उनकी अहलिया फरहत आरा, दख्तर गुलाम रसूल डार, साकिना किरण किशवान कॉलोनी सोपोर, जिला बारामूला ने दायर की थी। शिकायत कुनंदगार ने 15 अप्रैल 2025 को कमीशन से रुजू किया और इंडिगो एयरलाइंस पर नाकिस सर्विस फराहम करने का इल्जाम आयद किया। शिकायत के मुताबिक जोड़े ने सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी अंजाम दी और वापसी के लिए दमाम से दिल्ली के रास्ते श्रीनगर तक एक ही PNR पर टिकट बुक किया गया था, जिसमें दीगर ज़ायरीन भी शामिल थे। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि दमाम एयरपोर्ट पर एयरलाइंस अमले ने ग्रुप के सामान को बगैर मुनासिब जांच के यकजा तौर पर संभाला। आर्जी गुजारों के मुताबिक सामान की टैगिंग और हैंडलिंग में गलती हुई। उन्होंने मजीद बताया कि हर बैग के लिए अलग टैग देने के बजाय तमाम टैग एक साथ जमा करके एक ग्रुप लीडर को दे दिए गए थे। खिदा जनाब के भदरवा इलाके में सड़क का एक अलमनाक हादसा पेश आया। नुमाइंदे ने आइन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब भदरवा के भाला इलाके में नीरू नदी के करीब गाड़ी हादसे की शिकार हुई, जिसके नतीजे में इसमें सवार दो शहरी, जिनकी शिनाख्त रमेश कुमार, साकिना सेरी भदरवा और एक उस्ताद संदीप कुमार के बतौर हुई। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ रमेश कुमार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि उस्ताद की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। पुलिस के एक सीनियर अहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर ली गई है और तहकीकात जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला राजौरी, डोडा और पुंछ में मुश्तबा दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इतलात के बाद वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। हुकाम के मुताबिक राजौरी के खंडली और इससे मुल्हका इलाकों जो पालमा के करीब वाक़ हैं में मंगल की देर रात एक मकामी शख्स की इतला पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। इतला देने वाले ने बताया कि दो मुश्तबा अफराद को एक नाले के रास्ते करीबी जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया। एक अफसर ने बताया कि ताहाल मुश्तबा अफराद के साथ कोई बराह रास्त राब्ता कायम नहीं हो सका है। इधर डोडा के मरमत इलाके के कई देहात में भी इसी नव्यत की कार्रवाइयां जारी हैं, जहां मकामी लोगों ने मुश्तबा दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इतला दी थी। मरमत का इलाका दहशतगर्दों की जानिब से डोडा और उधमपुर की बसंतगढ़ के दरमियान आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो रामबन के कुछ हिस्सों से भी मिलता है। जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जा की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का बुनियादी और गैर गिफ्तो शनीद मकसद है की बात करते हुए जम्मू कश्मीर की सेहत और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत 5 अगस्त 2019 से कबल की कश्मीर की हैसियत और शिनाख्त को बहाल करने के लिए पुरज़्म है। नुमाइंदे ने इस जुमन में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि कुलगाम जिला के नूराबाद इलाके में अपने वालिद और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की बरसे की याद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की सेहत और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत लोगों के हकूक की बहाली के लिए काम कर रही है। सकीना इत्तू का कहना है कि हमारे लीडर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मिशन जम्मू कश्मीर के जमहूरियत को वापस लाना है। हमें जम्मू कश्मीर की जमीनों के हकूक वापस देना होंगे, नौजवानों का रोजगार वापस लाना होगा, हमें जम्मू कश्मीर की असेंबली को वापस लाना होगा।
2018 के कुठवा रेप और कत्ल केस के मरकजी मुलजिम साबिक कमांडर निगरान संजीव राम की जानिब से उम्र कैद की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा मरहले पर मुलजिम सजा की मुअत्तली जैसी किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। संजीव राम वो शख्स है जो जनवरी 2018 में पेश आए इस लर्जा खेज वाक़े के वक्त मंदिर देवा सथानम का निगरान था, जहां ये जुर्म अंजाम दिया गया। पठानकोट की सेशन अदालत ने 2019 में संजीव राम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके भतीजे परवेश कुमार और स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया को भी उम्र कैद की सजा दी गई थी। यह हुक्म जस्टिस गोविंद सिंह गुल और जस्टिस रमेश कुमारी पर मुश्तमिल बेंच ने 6 मार्च को सुनाया, जिसकी 3 सफ़हात पर मुश्तमिल नकल इस हफ्ते दस्तयाब हुई। अदालत ने केस के मेरिट पर कोई तबसरा किए बगैर कहा कि ऐसा मामला नहीं है जहां दरख्वास्त गुजार को इस मरहले पर सजा की मुअत्तली दी जा सके, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ताहम अदालत ने रजिस्ट्री को हिदायत दी कि संजीव राम की सजा के खिलाफ दायर असल अपील को सितंबर में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि वो पहले ही तवील अरसा हिरासत में गुजार चुका है। इसराइल और अमेरिका जंग के तूल पकड़ने और मगरबी एशियाओं मशरिक वस्ता में दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस की बात है कि खुद को जमहूरियत और अमन का अलंबरदार कहने वाले ममालिक मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए को बरोएकार लाने के बजाय जंग की राह इख्तियार कर रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल निहायत तशवीशनाक रुख इख्तियार कर चुकी है, जहाँ ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि पूरे मगरबी एशिया को गैर यकीनी और खतरनाक हालात से दो चार कर दिया है। जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं रही, बल्कि यह हमेशा तबाही, बर्बादी और इंसानी अलमियों को जन्म देती है। मंशियात के खिलाफ अपनी मुसलसल कार्रवाइयों को जारी रखते हुए शोपियान पुलिस ने एक गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर JK13J3347 जब्त कर ली है, जिसकी मालियत तकरीबन 6,80,960 रुपए बताई जा रही है। ये गाड़ी इसहाक अहमद कोका वल्द अब्दुल मजीद कोका साकिना मलहूरा जनापुरा की मिल्कियत है। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी गैर कानूनी तौर पर मंशियात की फरोख्त से हासिल शुदा रकम से खरीदी गई थी। गाड़ी की जब्ती NDPS एक्ट की दफा 68 के तहत अमल में लाई गई, जो कि पुलिस स्टेशन जनापुरा में दर्ज FIR नंबर 4/2026 के सिलसिले में की गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि जब्ती का अमल तमाम कानूनी तकाजों और ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल किया गया है। वादी कश्मीर में खराब मौसमी सूरत हाल बदस्तूर जारी है। श्रीनगर के साथ साथ बस्ती कश्मीर के मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें हुई, जबकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, बडगाम, गुरेज और शोपियान के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मंगल और बुध की दरमियानी रात से ही बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के नतीजे में पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर आफाक, गुलमर्ग के अलावा कुपवारा और शोपियान के पहाड़ी इलाकों, राजधान टॉप, जवाहर टनल, पीर पंचाल रेंज और दूध पथरी में बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत वादी के दीगर मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने 20 मार्च तक जम्मू कश्मीर दोनों सूबों में हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी की पेशेनगोई की है। वादी कश्मीर में बाजार रंग बिरंगे कपड़ों और जूतों से सजे हुए हैं। हाथों पर खूबसूरत मेहंदी की नक्शो निगार बने हुए हैं और बच्चों की चमकती मुस्कुराहटें हर तरफ खुशी बिखेर रही हैं। ईद की खुशियां फिजा में गुली हुई हैं और शदीद बारिश के बावजूद लोग पूरे जोशो खरोश के साथ अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। ईद की आमद के पेश नजर बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। खवातीन कपड़ों और जेवरात की खरीदारी में मसरूफ हैं, जबकि बच्चे अपने लिए नए लिबास और जूते लेने में बेहद पुरजोश नजर आ रहे हैं। दुकानदार भी ग्राहकों को मुतवज्जह करने के लिए मुख्तलिफ इक़साम की अशिया पेश कर रहे हैं। अगरचे मुसलसल बारिश ने मामूलाती जिंदगी को कुछ हद तक मुतासिर किया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के हौसले बुलंद हैं और ईद की तैयारियों में कोई कमी नहीं आई। शहरी बारिश की परवाह किए बगैर बाजारों का रुख कर रहे हैं ताकि अपनी खुशियों को मुकम्मल कर सके। मकामी लोगों का कहना है कि ईद खुशियों, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर आती है और वो हर हाल में इस त्यौहार को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरज़्म हैं। आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर और मैं हूं शाह सबरीन। और जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान करीम के आखिरी कुछ दिन बचे हैं, आखिरी अशरे के, और हम दुआ करते हैं कि ये माह रमज़ान जो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेके आया है वो हमारे साथ हमारी पूरी ज़िंदगी चले, और साथ साथ ये खुशखबरी भी साथ अपने लाया है कि ईद उल फितर में बस अब चंद ही दिन बचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईद उल फितर की तैयारी में पूरे मुसलमान
مسلمان قوم جو ہے خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتی ہے، اپنے لیے ضروری اشیاء جیسے گھر کا سامان، دودھ، یا پھر آپ کا بیکری، کنفیکشنری، یا مٹن کی اگر بات کریں، چکن کی اگر بات کریں، یا پھر ڈیری گڈز کی بات کریں تو اچھی خاصی کوانٹٹی میں جو ہے کنزیوم کیا جاتا ہے عید الفطر کے موقع پہ۔ مارکیٹوں میں ایک اچھا خاصا رش دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاؤں کہ لوگ کس حد تک بازاروں میں مصروف ہیں اپنے جو ضرورت کی اشیاء ہیں انہیں لینے میں۔ تو آئیے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں بات تو کیسا کچھ رش ہے بازاروں میں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ अंदर से भी लगाई, वाह बड़ी प्यारी लग रही है। और टर्न करो, हाँ टर्न करो, हाँ बहुत प्यारी माशाल्लाह। मुझे से ही लगाई यार, मामा की भी बड़ी प्यारी मेहंदी लगी है। सेम
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो ईद उल फितर का त्यौहार चाहे 2 या 3 दिनों के बाद जो ईद उल फितर का त्यौहार आने वाला है, तो उस नस्बत से अगर बात करेंगे मार्केट की पोजीशन पिछले 8-10 दिनों से अगर बात करें गुनखन मार्केट की, अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, काफ़ी भीड़ भाड़ दिखने में आ रही है। क्योंकि आज तो बारिश भी है, बारिश के सबब भी मार्केट के अंदर सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है, अच्छी सी खरीदारी हो रही है। और ये खरीदारी पिछले 10 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि अच्छी तरह से मार्केट में खरीदार आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अब पिछले 1-2 दिन जो है तो उम्मीद है इससे भी ज़्यादा इसमें फ्लो बढ़ेगा, कस्टमरों की तादाद और होगी और कारोबार इससे भी ज़्यादा और उछाल ले लेगा। तो अगर हम देखेंगे ज़मीनी सतह पे लोगों के अंदर उतना बाइंग पावर तो है भी नहीं, मगर बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट के खातिर पेरेंट्स हो तो उनके लिए खरीदी लेते हैं। ज़्यादातर जो भी शॉपिंग हो रहे हैं वो बच्चों की निस्बती हो रही है या टीन एजरों की निस्बती हो रही है। क्योंकि मार्केट में हमने इस तरह के जो आइटम प्रोवाइड करके रखे हैं, जो बच्चों के चाहे सजने संवरने निखरने के जो आइटम है वो हमने सभी यहाँ पर मुहैया रखे हैं, और वो भी मुनासिब दाम पे, और वो भी हर एक की बजट के हिसाब से। तो यही वजह है कि यहाँ इस मार्केट में कस्टमर आना पसंद करते हैं, न कि श्रीनगर के बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट के कस्टमर यहाँ पे आते हैं। जो कि इतनी सारी भीड़ में सारे तो कस्टमर भी नहीं होते हैं, मगर सारे लोगों का, इतने सारे लोगों का मार्केट में आना ही मार्केट की शान बढ़ जाती है। तो रेट की अगर निस्बत हम बात करेंगे, इस वक्त कंपटीशन का दौर है, या ऑनलाइन का अगर हम देखेंगे, या अगर सेल पे सेल जो लग रहे हैं, उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर अच्छी खासी भीड़ है, अच्छी खासी कस्टमर है, दुकानदार मुतमईन है। और इंशाल्लाह रमा 1-2 दिन में और भी काम में उछाल आएगा। और यूँ अगर सारे जो इतनी भीड़ कस्टमर ही होंगे तो मतलब कि फिर हमें दुकान ही बंद रखना है, कि इतने तो हम फिर संभाल नहीं सकते। मगर सारे के सारे इस मार्केट में जो भीड़ है कस्टमर नहीं है। बाकी जो मार्केट में जो ईद की जो गहमा गहमी है, हर्षोल्लास होता है, या ईद का जो जश्न होता है, या गुनखन मार्केट में ईद का बाजार दिखता है, वो देखने के लिए भी लोग ज़्यादातर गुनखन मार्केट में आते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम की निस्बत अगर बात करें कि दुकानदार मुतमईन है काम से।